हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है आईबी के स्किल टेस्ट से रिलेटेड। तो उसमें मुझे पता चला है कि आईबी के स्किल टेस्ट में ना एक्सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ लोगों से। कि जो एक्सेल रहता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है, वर्ड पावर पॉइंट, तो इसमें जो है ना एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिसमें उन लोगों को कुछ नहीं, एक वो सीट प्रिपेयर करना था, एक्सेल का सीट प्रिपेयर करना था। तो चलो आज हम लोग ना वही देखेंगे कि एक्सेल के सीट जो है ना आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कितना जरूरी है। देखो, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन है, न्यूमरस उसमें जो है ना फंक्शंस है, लेकिन आप लोगों को उतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। वो मैं बेसिक आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कितना पता होना चाहिए, जो कि सफिशियंट है आईबी के लिए। उससे ज्यादा क्या ही कर लोगे तुम उसमें। तो चलो हम लोग कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो भाई, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल ओपन कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा सर्च का ऑप्शन। तो यहाँ पे सर्च पे चले जाओ, सर्च पे जाके अपना टाइप कर सकते हैं आप लोग ई एक्स एक्सेल। तो एक्सेल का ऐप आ जाएगा। नहीं तो आप लोग जो है ना वहाँ पे ऐप में भी जाके, यहाँ रहता है ना, यहाँ पे भी मुझे ये देख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे यहाँ भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं होगा यहाँ पे, तो आप लोग ना यहाँ पे सर्च करके चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी कर लेता हूँ एक्सेल को ओपन। को ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे है ब्लैंक वर्कबुक। उसके बाद आप लोग एक्सेल का टूल ले सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा प्राइवेट है पीसी है, तो इसमें ये सब दिख रहा है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सारे सबके जो है ना प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, एक ही लाइन से कनेक्ट रहता है। तो आपको वहाँ पे मल्टीपल ऑनलाइन चीजें जो आती है ना, वो नहीं दिखेंगी वहाँ पे। तो आप लोग ऐसे ब्लैंक वर्क जो है ना वो दिखेगा, जो कि फुली ब्लैंक रहेगा। तो आप लोग को उस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखो, तो ये आपका वर्किंग एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो है ना अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी अगर आप लोग वहां जाते हैं, तो आप लोग आईबी ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपका जैसे कि ऑफिशियल होने वाला है ड्यूटी, आपका डेस्क जॉब रहेगा। तो वहां पे आप लोगों को हो सकता है कि जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे, हो सकता है कि कुछ लोग वहां पे काम कर रहे हो, तो उसका जो है ना आप लोगों को सबका सैलरी बनाना पड़ेगा। जो आपके नीचे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट्स होते हैं ना, हो सकता है कि उनका सैलरी स्लिप बनाना या कुछ आप लोग करना हो सकता है। या ऐसे तो अगर नहीं करना होगा तो टास्क तो कुछ दे ही सकते हो वो लोग। तो मान लो कि आपका जो है ना कुछ नेम दे दिया, फिर उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, फिर उसका एचआरए डीएटीए। तो ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने जो है ना एक वो बना के रखा है, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ अपना रिसेंट। देखो, आईबी स्किल टेस्ट रिलेटेड जो है ना वो कुछ नहीं, बस ऐसे बस टाइप करके रखा हुआ है थोड़ा बहुत। तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को बताना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने नेम ले लिया है, रैंडम नेम को ले लिया, रमेश सुरेश महेश अनिल। ठीक है, यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी मैंने ले लिया है। देखो, आईबी जियो का जो बेसिक सैलरी है वो 24,400 है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल कोई भी ऐसी वैल्यू रैंडमली मैंने ले लिया है। उसके बाद देखो डीए जो है ना मैंने कैलकुलेट किया है। डीए जो है ना अभी तो फिलहाल 58% चल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 50% लिया है। बोलोगे तो चलो मैं इसको 58% ही कर देता हूँ। तो आप लोगों को करना कैसे है? तो देखो, डीए जो मिलता है ना, वो बेसिक पे का 58% मिल रहा है अभी। तो मैं इसको पहले 58 कर दूं। तो यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। अगर आप लोगों को फर्स्टली कुछ नहीं रहेगा, यहाँ ये तो मैंने करके रखा है इसलिए दिख रहा है। मैं चलो फ्रेश सेल में यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो मान लो कि आप लोगों को ना इसका बेसिक सैलरी जो है यहाँ पे, इसका 50% यहाँ पे आप लोगों को नहीं, 58% निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इस यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है एक्सेल में। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल देता हूँ। 58% को आप लोग 0.58 लिख सकते हैं, तो मैं 0.58 डाल दिया यहाँ पे। उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? तो ये बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई का साइन देके, और बेसिक सैलरी जो भी है ना उस पर मैंने ऐसे टैप कर दिया। उस पर टैप करने के बाद मैंने डाल दिया इंटर। तो देखो ये जो है ना 14,152 रुपया, वो 24,400 का जो है ना वो 58% है। तो ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो इस पे जो वैल्यू दिख रही है ना उस पर डबल क्लिक करेंगे, तो जो भी फार्मूला लगाया मैंने वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो मैंने फार्मूला क्या लगाया है, 0.5 बी टू। बी टू हमारे ये सेल से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो यानी कि 0.5 है, ये 50% के इक्विवलेंट कि मैं इसको 58% कर देता हूँ। तो 0.58 मल्टीप्लाइड बाय B2 है ना, तो B2 जो है ना वो देखो ये B है ना, ये B हो गया अब तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम, और 2 जो हो गया ना ये देख लो यहाँ पे, ये जो 2 है ना आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ जूम। ये देखो ये जो 2 है ना यहाँ पे सबसे ये वाला, ये 2 जो है ये हमारा रो है, ये B जो है कॉलम है। तो यहाँ पे जो क्लिक करने के बाद ये B2 दिखता है ना, वो दिखता है कि B नंबर का रो, और दो जो है वो B नंबर का कॉलम है, और 2 जो है ना वो रो का नंबर है। तो इंटर दबा के ऐसे कर जाएगा। अगर आप लोगों को सेम यही चीज इधर भी लाना है ना, मैं अभी इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को यही लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे साइड में एकदम जाओगे ना, देखो अभी भी प्लस का चिन्ह, अभी भी आपका जो कर्सर है ना वो एज अ प्लस है। यहाँ पे ले जाओगे तो कर्सर का जो है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दोगे नीचे की तरफ, तो ये जो है ना सारा फार्मूला जो है ना वो चेंज हो गया। तो इस पे भी करोगे तो देखो 0.58 into B3 है, तो वो अपने आप जो है ना वो कर लेता है। तो देखो ये डीए हमने कैलकुलेट कर लिया। मान लो कि चाहे तुम किसी तुम कहीं पे रह रहे हो, वो एचआरए जो है ना तुम्हारा मान लो तुम एक्स सिटी में रह रहे हो, तो एक्स सिटी का जो एचआरए है 27% है, तो तुमको फिर से बेसिक पे का 27% निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो मैं इक्वल टू डाल दूंगा, इक्वल टू डालने के बाद 27% को 0.27 लिख सकते हो ना, 0.27 मैंने डाल दिया। फिर उसको जो है ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.27 मल्टीप्लाई किससे? तो बेसिक पे क्या रहता है, तो बेसिक पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखो B2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर आप लोग कर देना एंटर, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि 6,588 रुपया जो होता है ना वो बेसिक सैलरी का जो है ना इतना आ गया। तो अब इसको कैसे नीचे लाओगे? तो या तो इसको पकड़ के ड्रैग करते हो, तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक भी करोगे ना तो ये जो है ना यहाँ तक ड्रैग हो जाएगा। तो देख लो ये जो एचआर है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। मान लो कि टीए जो है ना तुम लोग को 1800 देता है, 1800 नहीं देता होगा, मुझे लग रहा है इससे कम में होता टीए में भी ज्यादा भी हो रहा होगा, दे रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने ऐसे टीए नॉर्मली जो है ना जो इसरो में देता है 1800 रुपये वो ले लिया। और डीए जो है ना वो टीए पे भी मिलता है, तो उसका भी 58% लेना है। तो मैं इसको भी आप लोगों के लिए डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इक्वल टू करूंगा सर 58% के लिए 0.58, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाइड लगाऊंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय किसका 58%, ये टीए का 58 आएगा ना, क्योंकि टीए पे ही 58% आप लोगों का जो है ना टीए का ही जो 58% है वो एज अ टीए डीए मिल रहा है आप लोगों को। इस पे क्लिक करके मैं एंटर कर दूंगा, तो ये हो गया हमारा टीए ऑन डीए। तो ये करके जो है ना यहाँ पे मैं डबल टैप करूंगा या स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन नहीं, उसको ड्रैग डाउन करूंगा तो ये जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद एसएसए मैंने ले लिया। एसएसए क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। तो एसएसए कितना परसेंट मिलता है आप लोगों को एबीजीओ में? 20% मिलता है। 20% को कितना लिख सकते हो? 0.2 लिख सकते हो कि नहीं? 0.2 लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगा मल्टीप्लाई का साइन। और जो 20% किसका मिलता है? बेसिक पे। बेसिक पे क्या है? तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टैप। तो इक्वल टू नहीं डाला, देखो तो ऐसे ही गलती हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ पे देखो पहले इक्वल टू डालना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले इक्वल टू 0.2%। किसका 0.2%? इसका। यहाँ पे क्लिक करके हम कर दो एंटर, तो ये जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इसको जो है ना ड्रैग डाउन करो तो ये जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने टोटल सैलरी यहाँ पे ऐड कर रखा है। टोटल सैलरी क्या है देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा सम B2 to G2। यानी कि ये देख लो ये जो हमारा रो है ना वो हाईलाइट भी हो गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना वो सम है। तो यहाँ टोटल सैलरी जोड़ के यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे एंटर करोगे तो आप लोगों की टोटल सैलरी यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये तो तुम्हारा इनकम हो गया, उसका डिडक्शन भी होता है एनपीएस। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो तुम्हारा बेसिक पे और आ, ये रहता है ना, बेसिक पे रहता है और आप लोगों का डीए रहता है, उसका जो 10% है ना वो एज ए एनपीएस जो पेंशन स्कीम रहता है ना उसमें के थ्रू आप लोगों को पे करना पड़ता है। तो एनपीएस से डिडक्शन होता है। वो कैसे करेंगे हम लोग? तो वो देखो पहले हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान देना। मैं डाल रहा हूँ इक्वल, इक्वल में मुझे ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है? तो मुझे ऐड करना है इसको, सम करना है
तो सम करना है तो मैं यहाँ पे सम भी डाल सकता हूँ, SVM सम डाल दिया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। उधर किसको किसको सम करना है, तो बेसिक सैलरी और DA को जो है ना सम करना है। तो यहाँ पे देखो जब उस दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे B2 और C2 आ गया। फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को। क्लोज करने के बाद जो है ना ये हमारा हो गया क्लोज सैलरी। तो ये हो गया हमारा, ये सम हो गया बेसिक DA का। तो ये इसका जो है ना कितना 10% जो है ना वो डिडक्ट होगा। तो 10% इसका कितना आएगा, तो 10% करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 10% यानी कि 0.1। इस पे मैं कर देता हूँ एंटर। तो आपका NPS का डिडक्शन जो है ना वो इतना परसेंट आपका जो है वो NPS डिडक्ट होगा। इसको मैं ड्रैग डाउन कर दूंगा तो वो सभी रो के लिए जो है ना तो वो सभी में फिल हो जाएगा ऐसे करके। तो ये हो गया आप लोगों का NPS डिडक्शन। अब NPS डिडक्शन को क्या करना पड़ेगा, टोटल सैलरी में से माइनस करना पड़ेगा ना। तो NPS डिडक्शन को क्या कर दो, इस टोटल सम में से माइनस कर दो। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो टोटल यहाँ पे टोटल सैलरी को मैं इधर लगाऊं, देखो अब मुझे इस कॉलम को क्या करना है, इधर से हटा के इधर लाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट नहीं, यहाँ पे मैं देखो कॉलम पे जाके अगर यहाँ पे करोगे तो एक सेल पे क्लिक होगा, यहाँ पे करोगे ना आप लोग राइट क्लिक, तो यहाँ पे पूरा जो रो दिख रहा है, पूरा जो कॉलम दिख रहा है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम को कर लेना है कट, कट करने के बाद यहाँ पे जाओ, फिर से यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कर दो इंसर्ट कट सेल। तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देखो टोटल सैलरी इतनी आ गई, NPS अब इधर आ गया ना। अगर आप लोगों को फिर यहाँ पे टोटल सैलरी तो दिख गया, अब मैं यहाँ पे जो है ना कर लेता हूँ यहाँ पे ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी कर लिया। ग्रोस सैलरी जो है वो हमारा क्या होगा, टोटल सैलरी में से NPS जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो इक्वल टू कर देंगे, इसको ये सेलेक्ट कर लूंगा और माइनस कर दूंगा, और ये सेलेक्ट करके मैं एंटर कर दूंगा। तो जो है इतना माइनस हो गया। फिर इसको ड्रैग डाउन कर दूंगा तो वो सेम जो है ना वैल्यू इतने आ जाएंगे। तो ये जो है ना वो सारा आप लोगों का ये जो है सीट प्रिपेयर हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो ये कुछ अच्छा सा देखने में नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे देखो कुछ आप लोगों को दिखेगा कि देखो ये ग्रोस सैलरी है वो सेल से भरा है, कुछ छोटा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे अगर आप लोगों को रो ऐड करना है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे ऊपर एक और रो ऐड करना है जिसपे मैं लिख दूंगा कुछ सैलरी डिटेल करके। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो देखो ऊपर आ गया एक वो पूरा रो जो है ना वो आ गया। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा पूरा रो को, और यहाँ पे देखो एक मर्ज है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, तो मैं इसको कर दूंगा मर्ज। मर्ज करने के बाद देखो ये जो सारा सेल है ना वो जितने भी सारे सेल थे ना वो सारे मर्ज होके एक सेल बन गया। यहाँ पे मैं डाल दूंगा सैलरी डिटेल। चलो सारी डिटेल करके देखो ये तो हमारा हेडिंग हो गया। तो इसको बोल्ड करने के लिए जो है ना ये देखो ये बी दिख रहा है, बी नहीं तो यानी कि कंट्रोल और बी भी दबा सकते हो तो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा इसका साइज बढ़ाने के लिए ये देखो ए दिया है ना बड़ा में एक छोटा में, इसको जैसे जैसे दबाओगे तुम्हारा ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कम करोगे ये कम होता जाएगा। तो ये कर लेता हूँ। फिर उसके बाद देखो ये भी तो हमारा सब हेडिंग हो गया। तो इसको तो नॉर्मली लेटर में लिख के लिखा ही हुआ है, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर दिया। अभी भी देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारा वो सेल से बाहर है। यहाँ पे जो है ना देखो यहाँ पे जब भी मैं ले जाऊंगा ना इसको ऊपर तो इसका जो है ना कर्सर चेंज हो जाएगा। देखो कर्सर चेंज हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक क्लिक करने पे जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। वो डबल क्लिक करने पे वो जो है ना रो के अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर डबल क्लिक करने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा जो है ना वो गैप छोड़ ही दूंगा मैं। उसके बाद ये सारा देखो सारा जो है ना लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो मैं इसको सारा क्या कर दूंगा, मिडिल अलाइनमेंट कर दूंगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो मिडिल करने के लिए देखो ये सारे जो है ना वो अलाइनमेंट्स है वो मिडिल में आप बीच में आ गया सारा। ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, और पहले मैं यही बताता हूँ कि ये देखो उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको यहाँ पे करके यहाँ पे देखो ये जो है ना ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे जाके साइड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स है तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दे, यहाँ पे सारा बॉर्डर आ जाएगा। तो अब देखो देखने में थोड़ा जो पहले से जो है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। तो इतना करने के बाद जो है ना
हाँ, मैं इसमें और भी कुछ करूंगा। क्या करूंगा? तो देखो, बॉर्डर पे करने के बाद अगर मान लो आप लोगों से पूछेगा कि चलो ये तो सब तो ठीक है, तुमने ये सब बता दिया, अब बताओ तुमने इसमें से, मतलब ये तो तुम्हारे पास चार लिस्ट है, तो देख के बता दोगे किसकी सैलरी कितनी है। तुम्हें किसकी सैलरी ज्यादा है किसकी कम है, ये देख के बता दोगे। लेकिन तुम्हें बोलेगा कि बहुत सारे, अगर मान लो नंबर्स रहेंगे, तो उसमें तुमको ढूंढना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो उसमें करने के लिए तुम्हें एक फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। इसमें फिल्टर कैसे ऐड करोगे? तो ये जो है ना, फिल्टर ऐड करो। जो भी हेडिंग है ना तुम्हारा, ये वाला बीच वाला सब हेडिंग है, सब हेडिंग को सेलेक्ट कर लो। HRAD, ATE, NPS, ग्रॉस सैलरी पूरा सेलेक्ट कर लिया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो शॉर्ट एंड फिल्टर, जो आपको साइड में दिख रहा है रिबन में, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन है, तो फिल्टर पे जैसे ही कर दो क्लिक, क्लिक क्लिक करने के बाद तुमको देख लो छोटे छोटे फिल्टर्स दिख जाएंगे सभी में। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी पे जाके यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करोगे, तो पता चल जाएगा कि ये जो है ना सबसे कम सैलरी है। तो सबसे कम सैलरी किसकी है? तो महेश की सबसे कम सैलरी है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? तो अनिल की सबसे ज्यादा सैलरी है। तो ऐसे करके जो है ना पता कर सकते हो। और यहाँ पे सब चीज पता लगा सकते हो। मान लो बेसिक सैलरी सबकी किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, वो भी कर सकते हो। मान लो कि तुम्हें जो है ना सबसे ज्यादा SSA यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारे जो है ना वो दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद देख लो, मैं और भी बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, ये ऐसे देखने से नहीं होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से आएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग फॉन्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हेडिंग का फॉन्ट, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स जो है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हेडिंग जो है ना वो चेंज होगा। तो देखो अलग अलग फॉन्ट्स के जो है ना वो अलग अलग है। तो ऐसे आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। उसका ये देखो, ये जो नंबर है, फॉन्ट का साइज है, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो ये 18 साइज है। तो यहाँ पे आप ना फॉन्ट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। देखो मैं ऐसे से ले जा रहा हूँ ना, तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो वो भी आप लोग जो है ना वो कर सकते हो। उसके बाद ये भी बताया, ये भी जो है ना फॉन्ट साइज ये दो दो बढ़ाता ही है। देखो ऐसे ऐसे करूंगा तो बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो घटेगा। ये तो बोल्ड है, बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो इटालिक, इटालिक तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। देखो ये टेढ़ा हो गया ना, अभी मैं इटालिक करूंगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो यू है, यू जो है ना वो अंडरलाइन है, तो ऐसे करोगे तो देखो ये एक अंडरलाइन भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर है, अगर किसी जैसे मान लो ये सेल है, इसमें तुमको राइट साइड सिर्फ बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे है ना राइट बॉर्डर, तो देखो सिर्फ राइट में यहाँ पे बॉर्डर तुमको दिख जाएगा, और कहीं नहीं बॉर्डर दिखेगा। ऑल बॉर्डर डालोगे तो यहाँ पे देखो आप लोगों को पूरा सेल में यहाँ पे बॉर्डर जो है ना वो दिख जाएगा। वो ये सब है। उसका देखो ये जो है ना अलाइनमेंट है एक्चुअली। तो अगर मैं इसको कुछ, मैं चलो तुम्हारे से किसी का नाम लिख लेता हूँ। तो मान लिया, तो मैं लिख ले रहा हूँ सुरेश। सुरेश लिख लिया मैंने। उसके बाद देखो सुरेश लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में इजी हो जाए। बड़ा करके पूरा, हाँ ये देखो बड़ा सा सेल ले लिया। आ, देखो इससे अब मुझे हटाना है इसको ना। अब मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो सेल है इस पे बॉर्डर है, तो इसको हटाना है। तो जो नॉर्मल सेल है ना कोई, ये नॉर्मल सेल पे मैंने क्लिक किया, और ये देख लो ये फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है कि ये जो है ना वो अपनी तरह दूसरे सेल को बना देगा। तो इस सेल में बॉर्डर है, इसमें नहीं है, तो मैंने इस पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट प्रिंट करके इसका जो फॉर्मेट है वो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो इसमें भी बॉर्डर जो है ना वो गायब हो गया, देखा। तो मैं बता रहा था कि अलाइनमेंट के बारे में। तो देखो ये जो अलाइनमेंट है ना वो टॉप अलाइनमेंट है, ऊपर चला गया। उसके बाद ये जो है वो बीच में आ गया। उसके बाद ये जो है वो नीचे लेके चला आता है, ये लेफ्ट में लेके आ जाता है। मैंने लेफ्ट और टॉप कर दूंगा तो ये इधर है। उसका देखो बीच में लाने के लिए पूरा ऐसे करना पड़ेगा, तो ये बीच में आ गया। यानी कि यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट, और यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे लेफ्ट कर दूंगा, तो ये वो सारे अलाइनमेंट है सारे। उसके बाद मैं राइट अलाइनमेंट करके इसको खिसकाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, और इस इधर करूंगा तो इधर थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो ये सब आप लोग देख लेना। ये देखो रैप टेक्स्ट है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना रिबन में, ये रैप टेक्स्ट है। इस पे क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक छोटा सा सेल है, ठीक, उसमें आपने तुमने जो है ना बहुत कुछ लिख दिया। तो अगर इसको रैप टेक्स्ट कर दोगे ना, तो ये अपने साइज के अकॉर्डिंग सेल को ना एडजस्ट कर लेगा। देखो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग कर लिया। यहाँ पे देखो मैं जब भी रैप टेक्स्ट करूंगा ना तो अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है
वो जो है ना रो को एडजस्ट करेगा, कॉलम को जो है ना वो एडजस्ट नहीं करेगा। तो वही रैप टेक्स्ट है। अगर ये जो मर्ज एंड सेंटर है वो उन्होंने बताया, तो यहाँ पे अगर तुमको ये दोनों सेल है इसको मर्ज करना है, तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दो, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, तो एक ही सेल बन गया। उसके बाद यहाँ पे देख लो अलग अलग जो है ना, यहाँ पे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, रुपीज, यूरो का। इसके बाद अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है ना सिम्बॉल्स मिल जाएंगे, वो भी देख लो। उतना जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करना। उसके बाद यहाँ पे देख लो इंसर्ट है, डिलीट है। इंसर्ट, सॉरी माइक गिर गया। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट है और बहुत सारा चीज दिया हुआ है। इंसर्ट पे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इसके बीच में मान लो तुमको इंसर्ट करना रहो, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करना है तो ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे करके यहाँ पे कर दो डिलीट है, तो डिलीट भी हो गया। तो आप लोग उतना वरी नहीं करना है। फिल्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा का दिया है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज है एक्चुअली यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला है। तो मान लो कि ये ग्रोथ सैलरी इतनी इतनी आ रही है, इसका एवरेज क्या होगा अगर वो भी तुम्हें निकालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एवरेज, और यहाँ पे कर लेता हूँ इक्वल। इक्वल के बाद जो है ना, इक्वल नहीं, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा सिग्मा पे, यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कर दूंगा। एवरेज पे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा सेल, कौन कौन सा सेल है। वो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस सेल में लाना है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर लूंगा एवरेज। तो ये पूरा सेल का जो है ना वो एवरेज आ रहा है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, तो करेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ फिलहाल के लिए डिलीट। डिलीट करने के बाद देखो ये जो सब है ना, मैं पहले यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जिसका एवरेज करना है उसको सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे सिग्मा जो है उस पे जाओ, उस पे एवरेज पे जो है ना वो क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे जो है ना वो तुम्हारा एवरेज आ गया, कि एवरेज जो है ना वो सबका कितना है वो। तो ये सारा तुम्हारा एवरेज, क्लिक करने के बाद दिखेगा एवरेज J3 to J6। तो ऐसे आप लोग एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, मैक्सिमम मिनिमम भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद देखो इंसर्ट में चला आता हूँ मैं। इंसर्ट में जाने के लिए यहाँ पे पाइवोट टेबल दिख जाएगा, वो आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली। नॉर्मल टेबल लेना है तो टेबल ले सकते हो। यहाँ पे देखो ग्राफ का दिया है वो कैसे, अगर मान लो तुमको इस सैलरी कितनी कितनी है सबकी। चलो मैं पहले सैलरी को कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। वो पेस्ट होगा नहीं क्योंकि वो फार्मूला से जनरेट हुआ है ना। चलो मैं रेंडमली जो है ना कुछ सैलरी ले लेता हूँ, और उस सैलरी को नॉर्मल में, नॉर्मल सैलरी लेटर में नहीं लेना है भाई। चलो मैं नॉर्मल कुछ चार सैलरी ले लिया। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है ना वो पर्सन 1 की सैलरी है, 2 की सैलरी है, 3 की सैलरी है, 4 की सैलरी है। इसको मान लो मुझे ग्राफ में करना है, तो यहाँ पे ले जाके मैं ग्राफ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2D पे क्लिक करूंगा, तो वो दिख जाएगा मुझे कि पर्सन 1 का जो है ना वो ग्राफ, सैलरी ग्राफ कैसा है, चार्ट टाइप में जो है ना उसका चार्ट फॉर्म में भी दिख जाएगा। तो वो भी आप लोग कर सकते हो। उतने उतना जो है ना यहाँ पे जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो उतना मत करना। उतना करवाएगा ही नहीं तुम लोगों से, अगर नॉर्मली पूछेगा। अगर मैं सही सच बताऊं तो आप लोगों से जो है ना जितना मैंने बता दिया, आप लोग को इतना ही पूछ के बहुत बोलेगा तो बोलेगा कि अब इसको प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए देखो यहाँ पे आप लोग जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पीछे पता है ना प्रिंट होता है। प्रिंट जैसे ही क्लिक करोगे तो तुमको दिख जाएगा कुछ ऐसा डिटेल। यहाँ पे कुछ ऐसा डिटेल देखोगे तो तुमको दिखेगा कि एनपीएस तो दिख रहा है, सैलरी का तो दिख ही नहीं रहा। तो अब कैसे करोगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तुम्हें कर देना है इसे प्रिंट, प्रीव्यू को क्लोज। तो यहाँ पे बैक चले जाओगे। बैक चले जाने के बाद देखो तुम लोगो डॉट डॉट लाइन दिखेगा, मतलब जो है ना यहीं तक प्रिंट हो रही है। ये जो ग्रोथ सैलरी है वो प्रिंट नहीं हो रही। तो जो है ना सेल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सेल को छोटा कर ले रहा हूँ ताकि ये इसके बीच में आ जाए। देखो मैं इससे बेसिक सैलरी को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नेम को भी थोड़ा छेटा कर लेता हूँ। तो देखो अब जो है ना मेरा ग्रोस सैलरी भी इसे डॉटेड लाइन के जो है ना अंडर में हो सकता है। आप लोगों को डॉटेड लाइन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन में एक्चुअली वो प्रिंट एरिया है, कि आपका इतना एरिया जो है ना वो प्रिंट हो रहा है। देखो नीचे भी होगा एक, देखो यहाँ भी है, मतलब इससे ऊपर
और इससे नीचे अगर इससे इधर जाएगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट पेज में प्रिंट होगा, सेम पेज में प्रिंट नहीं होगा। तो ऐसे करके आप लोगों को जो है ना वो एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को प्रिंट करने बोल दिया तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूंगा। देखो यहाँ पे एवरेज पे जो है ना वो मैं डाल देता हूँ फुल बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर डाल दिया। इस पे भी डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ Ctrl+P से प्रिंट। हो देखो आप लोग का ग्रॉस सैलरी भी दिख जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ऐसे आप लोग जो है ना काम कर सकते हैं एक्सेल में। उसके बाद देखो और भी मैं कुछ कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसमें। तो देखो मैं और भी यहाँ पे ड्रॉ पे करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पेन सब है तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। पेन लेआउट है यहाँ पे, देखो ओरिएंटेशन का है थोड़ा कि पोर्ट्रेट में अगर प्रिंट करना चाहते हो या लैंडस्केप में तो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। प्रिंट एरिया आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन कितना एरिया आप लोगों को प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट एरिया पे क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर लो तो ये इतना ही एरिया जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद पेज ब्रेक है, अगर बहुत सारा चीज है तो उसमें कहाँ पे तुम्हें ब्रेक लगाना है वो है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शन यूज नहीं करने हैं। अगर तुम्हें अपने पर्पस के लिए यूज करना है तो इसको यूज करो। और ये भी यहाँ पे देख लो बहुत सारे फंक्शन दिए। लेकिन मैं जितना बता दिया ना, अगर तुमको इससे ज्यादा पूछ दिया एक्सेल में तो मुझे आगे गाली बक देना भाई कमेंट में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कमेंट में गाली बक देना अगर इससे ज्यादा पूछ दिया ना। वो तुम्हें फार्मूला यूज करने से और उसके बाद तुम्हें कुछ प्रिंट करवाने से, तुम्हें कुछ लिखने से, ऐसे बॉर्डर करने को बोल देगा, तुम्हें ऐसे अलाइनमेंट ठीक करने को बोल देगा, थोड़ा सुंदर लगने को, वो तो तुम खुद से भी कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा पूछ लिया ना तो मैं बोल रहा हूँ तुम गाली आके बकना कमेंट में, अगर इससे ज्यादा पूछ लिया तो यही था ओवरऑल जो है ना आप लोगों को एक्सेल के रिलेटेड जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके। मैंने जहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन गैदर किया उसमें मुझे पता चला कि वो एक्सेल से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो मैं एक्सेल से तो ये वीडियो है, उसके बाद पावर पॉइंट से भी, उसके बाद एक वर्ड से भी जो है ना मैं वीडियो आप लोगों को एक बना दूंगा ताकि आप लोग कैसे उसको एक्सेस कर पाएंगे, कैसे आप लोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर पूछे तो बता देना। वो ये जो है ना वो तुम्हें कंप्यूटर वाले सेक्शंस में ही पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। और भी अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में करना। और हमारे देखो ये एंड स्क्रीन पे तुम्हें और भी बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उसमें से भी वीडियो सब देख लेना। चलो तैयारी करते रहो और मिलते हैं किसी और भी नए मजेदार वीडियो में। तो बाय बाय।